नमस्कार, मैं साक्षी रानी ड्रीम टॉक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ और ये है हमारी सहयोगी राखी जी जो कि आपको आगे की जानकारी देंगी। आज हम अपने पॉडकास्ट में मिलेंगे जाने माने एस्ट्रोलॉजर से और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की और ये भी जानेंगे कि दीपावली में कैसे हम अपने धन को बढ़ाएं और कैसे नेगेटिव शक्तियों को अपने से दूर करें। तो चलिए मिलते हैं शालिनी वैद्य से। शालिनी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। शालिनी जी, कैसे आपने इस क्षेत्र में करियर बनाने का सोचा? क्या बचपन से कोई सपना था या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसी कोई घटना घटी? नहीं, एस्ट्रोलॉजी मेरा शौक था। अब मैं चाहती हूँ इसको अपना पैसा भी बना लूँ और ये शौक को बस पूरा करना चाह रही हूँ। जी, बचपन से ही शौक था मेरा। तो जैसे कि हम सभी एकत्रित हुए हैं अभी ये बात करने के लिए कि दीपावली में क्या क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो तंत्र विद्या, ये जो नेगेटिव एनर्जी की बातें होती है दीपावली में, क्या ये सही बात है और क्यों उसी दिन क्यों ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है? दीपावली की रात्रि जो होती है वो अमावस्या की रात्रि होती है और दीपावली की रात्रि को हम लोग तंत्र विद्या की रात्रि, महारात्रि के नाम से जानते हैं। उस दिन तंत्र विद्या जो है वो बहुत सारे लोग तंत्र विद्या पे सिद्ध करते हैं और उसकी जानकारी भी लेते हैं, है ना। तो इस पे क्या होता है कि बहुत सारे टोटका भी होता है अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपना व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए, हर चीज़ के लिए लोग उसमें टोटका करते हैं कि किस तरह से हम क्या टोटका करते, कैसे करें कि हमारा घर, व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य, सारा चीज़ जो हमें मिलता रहे। तो इसके लिए उस दिन टोटका किया जाता है। इस पे इस रात किसकी साधना की जाती है जिसकी वजह से ये सारी शक्तियाँ लोगों को मिलती है? क्योंकि देखिए जो अच्छे हैं वो अच्छी शक्तियों की पूजा करेंगे और जो बुरे हैं वो बुरी शक्तियों की पूजा करेंगे। तो कैसे मतलब इस रात्रि में ऐसी कौन सी शक्ति की पूजा का प्रावधान है जिसके जरिए दोनों का काम हो? नहीं, इसमें बुरी शक्ति का पूजा किया नहीं जाता है। तो बुरी शक्तियाँ कैसे अट्रैक्ट होती हैं फिर? बुरी शक्तियाँ अट्रैक्ट होने का देखिए क्या कारण है कि हर लोग अपना नेगेटिविटी को चाहता है कि उससे दूर करे। वो नेगेटिविटी अगर दूर होती है तो वही बुरी शक्ति के रूप में आ जाती है सामने। कोई अगर अपना रोग को दूर करना चाहता है तो वो अपना टोटका करके वो रोग फेंक देता है, तो वो बुरा ही हुआ हम लोगों के लिए। सही बात है। हो गया। किसी का व्यापार में नुकसान हो रहा है तो वो अपना टोटका करके व्यापार का ये कर देता है, तो वो भी हमारे लिए बुरी ही हुई। मतलब कि सारा चीज वो बुरा ही हुआ, वो अपने लिए अच्छा करे, लेकिन वही जो फेंका हुआ है कई बार उसको लोग लांग जाते हैं या फिर टच कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर गलत हावी हो जाता है, गलत शक्ति हावी हो जाती है। हाँ, लोगों का ये सोच होता है कि हम अपना उतार के अगर कहीं रख देते हैं, जब तक उसको कोई लांग नहीं देता है, उसको टच नहीं कर लेता है, तब तक हमारा सही काम नहीं हो सकता है। तो क्या ये सच में होता है कि या सिर्फ ये मानसिक शांति के लिए कि ये कर दिया तो ये हो गया? क्या ये मतलब सच में लोगों को इससे फायदा होता है? ऐसे तो लोग हमेशा से शुरू से ये करते ही आ रहे हैं, हमेशा से। और ये चीज मान्यता भी कि लोग करते हैं कि नहीं, हम जैसे अभी देखिए दुकान वगैरह में 5 मिर्चा 5 नींबू लगा के रखते हैं। उससे कुछ होता है या नहीं होता है, ये चीज होता है। लेकिन वो चीज होता है, ट्रक में भी लगा होता है, गाड़ी में लगा होता है, मुंह काला, जैसे क्या क्या सारा चीज। तो वो अपने मन की शांति के लिए भी करते हैं कि इस तरह से होगा तो लोगों का नजर नहीं। अगर हम किसी को देखते हैं कि हाँ रे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन उस ट्रक, हम मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देते हैं कि हम ट्रक ही देख लिए, ट्रक बहुत सुंदर सजा हुआ है, देख लिए ट्रक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तेरे मुंह काला था, हम अपना वापस सोच लेते हैं कि अरे हमारा यानी कि हमारा ध्यान उससे भटकाने के लिए सारा चीज की जाती है। अगर साइंटिफिकली हम लोग देखें तो वो देखा जाता है। तो जैसे कि इसमें बहुत सारी जो तंत्र विद्याएं होती है, क्या मतलब ये लोग करते हैं ताकि लोगों को गलत इफेक्ट पहुंचा सकें इस दिन, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, है ना? आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, तंत्र विद्या होता है अपनी साधना होती है, वो लोग अपना साधना करते हैं। अच्छा। अपने पावर को बढ़ाते हैं। वो किसी को गलत करने के लिए नहीं बढ़ाते हैं, किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं करते हैं। और वो जो बहुत लोग वो चावल और क्या क्या करके, लौंग क्या क्या करके, वो बस टोटका है, वो टोटका डाल दिया और वो तंत्र विद्या में नहीं आता, वो टोटका है। अच्छा, वो टोटका पे जाता है। वो तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वो टोटका है। या फिर अपनी मन की शांति के लिए कि हमने ये किया तो शायद हमारा जैसे माएँ जो होती है अपने बच्चे को काला टीका लगा देती, तो मन की शांति के लिए हम काला टीका लगा देंगे तो इससे कुछ नहीं होता है, नहीं होगा, बुरी नजर से मतलब ये ज्योतिष शास्त्र से बिल्कुल अलग है। ये हाँ। इसको हम ज्योतिष शास्त्र के मिलाकर नहीं देख सकते। अच्छा, तो आप हमें ये बता सकती हैं कि जैसे धनतेरस में हम लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि मेनली झाड़ू खरीदा ही जाता है, तो झाड़ू ही क्यों, मतलब कि कुछ खरीदो या ना खरीदो, झाड़ू ही क्यों खरीदना होता है? झाड़ू का तो एक झाड़ू खरीदने के पीछे एक मान्यता है कि वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। जी। जिस तरह से हमारा जो घर का गंदगी है
जो भी है वो हमेशा वो हटाती हैं, साफ करती हैं, बुरी चीज को घर से बाहर करती हैं। जैसे माता लक्ष्मी सफाई हाँ, पसंद करती है, सफाई एक सफाई लक्ष्मी होती प्रिय है, एक है, हाँ, अलक्ष्मी अलक्ष्मी होती होती है। हाँ। तो सफाई प्रिय है तो सफाई प्रिय तो वो तो उसी से होगा। तो इसलिए बस यही मान्यता है कि उस दिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से बरकत मतलब हमारी होती है। बरकत होती है, जैसे अच्छी चीजें आती हैं और बुरी चीजें जो हैं वो झाड़ू के जरिए वो बाहर चली जाती हैं। तो हमने जी। जैसे ये चीज पूछ ली कि झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि धनतेरस के दिन में हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। मतलब किन चीजों से हमें बचना चाहिए कि ताकि हमारे ऊपर उसका गलत नेगेटिविटी ना हो, प्रभाव ना जी। हो। धनतेरस के दिन खरीदने के लिए जैसे पहला चीज तो होता है कि बहुत सारे लोग जैसे बहुत अभी क्या होते हैं जो हैं पैसे वाले हैं वो अपने शौक से लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या होता है कि वो जरूरत का चीज लेते हैं, वो जरूरत के हिसाब से लेते हैं कि नहीं धनतेरस आएगा वहाँ हमको एक सामान लेना है अपने घर के लिए, वो जरूरत के हिसाब से लेते हैं। और अमीर लोग का क्या होता है कि वो शौक से लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा चीज जो होता है हमें खरीदना भी नहीं होता है। धनतेरस में हम जितना हो सके लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले, सोने चांदी का सामान ले, इलेक्ट्रिक सामान ले, जो हमें बरकत हो घर पे, वैसी चीजें लेनी चाहिए हमें। और क्या नहीं लेना चाहिए? उसमें नुकीली चीज नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस में जो नुकीला वो नेगेटिविटी लाती है। अच्छा। तो इसलिए आप हमेशा यूज करने के लिए कोई दूसरे दिन ले सकते हैं, बट धनतेरस के दिन नहीं ले सकते हैं। जी। चलनी होता है जो जालीदार चीज वो नहीं ले सकते हैं। अच्छा। छान वो मतलब उससे नेगेटिविटी होती है। हाँ, नेगेटिविटी या कहा जा सकता है कि जैसे आपने धन डाला छलनी से वो छन छन के बाहर चला गया, तो वो आपकी चीजें बाहर चली जाएंगी। माचिस नहीं लेना है, आग वाली चीज जैसे गैस हुआ, स्टोव हुआ, वो सब नहीं लेना। दूसरे दिन ले लीजिए, बट धनतेरस के दिन नहीं लीजिए। वो चीज से परहेज रखना। लेकिन बहुत लोग गैस खरीदते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, या कि क्यों नहीं लेना चाहिए, कुछ इसके कारण? इसमें क्या है कि बहुत लोग लेते हैं तो वो अपने हम जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं, वो जरूरत के हिसाब से, यूज के हिसाब से लेते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये पता नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए लेते हैं। बहुत ऐसे हैं कि सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बिकता तो हर चीज है, क्योंकि कोई जानबूझ के नहीं कर सकता। रूप चौदस का क्या प्रावधान है और इस दिन ऐसा क्या करते हैं ताकि हम लोगों को फायदा हो? जैसा कि रूप चौदस के नाम से ही जान रहे हैं कि वो रूप को निखारने के लिए है। इस दिन क्या हुआ था, ये धनतेरस के दिन ही होता है जी। इस दिन क्या हुआ था कि नरकासुर का वध श्री कृष्ण जी किए थे। अच्छा। और 16,100 युवतियों को वो बचाए थे, जो बाद में उन्हें अपने पति के स्वरूप में मानी थी। अच्छा। हाँ, और उस मतलब इसी की मान्यता है कि रूप चौदस इसलिए भी मनाया जाता है। दूसरा है कि इस दिन उपटन लगाया जाता है। उपटन लगा के हर एक को स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि रूप निखर के सामने आता है लोग का, तो हमेशा के लिए रूप रहता है, पूरा साल भर के लिए रूप सुंदर निखर जाएंगे। धनतेरस के दिन जो लोग उपटन लगा करके वो साल भर चमकते रहेंगे, चमकते रहेंगे। जी सही। तो आगे का सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि दीपावली के दिन जैसे मेनली होता है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस दिन बाल खोल करके छत पर मत जाओ, बाहर मत घूमो, या परफ्यूम मत लगाओ। तो ये सब चीज के लिए मना क्यों किया जाता है? जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमावस्या के दिन नेगेटिव एनर्जी जो है ज़्यादा एक्टिव होती है, वो ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को। और ख़ास करके वो जैसे नेगेटिविटी जो आता है काले कपड़ों पे ज़्यादा आता है। ऐसा भी बोला गया है कि ये दीपावली के दिन हमें काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। काला वस्त्र क्या होता है कि अपने और जो भी नेगेटिविटी वो आकर्षित करती है। किसी भी पूजा में भी नहीं यूज किया। और हमारा बाल भी काला है, अगर हम उसके और भी फैला के जाते हैं तो वो और उधर अट्रैक्ट होगा, करेगा ही वो। तो बस इसीलिए, और परफ्यूम जो होता है वो नेगेटिविटी को ज्यादा अपने ओर आकर्षित करती है, बुरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित। ऐसा नहीं कि आप हमेशा परफ्यूम नहीं लगाएं, बाल खुला नहीं रखें, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा अमावस्या के दिन हमारे बाल खुले हैं, लेकिन ऐसे भी बाल खुले करके बहुत सारी मान्यता है कि हमें पूजा नहीं करना चाहिए खुले बालों से, गंगा में स्नान नहीं करनी चाहिए खुले बालों से, बहुत सारी मान्यता है। तो इसलिए बस वो किया जाता है। इसलिए मतलब कि नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं आपके तरफ, और क्या पता आपके ऊपर हावी भी हो जाए। इसी से बचाव के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप बाल ना खोलें। तो गुरु पुष्य, अगर आपका पावर कम है तो वो एक्टिव हो जाएंगे आपके साइड। जी जी। तो जैसे भी आपने बोला कि जैसे पावर कम है, तो क्या इसके लिए भी कोई ज्योतिष शास्त्र में है कि कहते हैं ना कि हल्की छाया भारी छाया? बस वही होता है कि हल्की छाया भारी छाया जो होती है। तो हल्की छाया में ज्यादा नकारात्मक शक्तियां अट्रैक्ट होती है, और ये भारी होते हैं तो वो उस पे नहीं होती है। हाँ, ये है, वो छाया लगता है। अच्छा, धनतेरस के दिन हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए और क्या गिफ्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोग
एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं कुछ भी या फिर कुछ भी आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें से कई चीज़ ऐसी हो सकती है जो नेगेटिव हो, जो शायद हमें नहीं किसी को देना चाहिए। तो आप एक बार ये बता दीजिए कि क्या होता है। देखिए, धनतेरस के दिन जैसा कि पहले भी बताए हैं हम, त्योहार जो होता है आपस में सद्भावना, जी अपना व्यवहार, अच्छा खुशियाँ और अपना मिठास लेके आता है। जी तो कुछ भी अगर गिफ्ट देना है हमें तो आप अपनी मर्जी से तो दे ही सकते हैं, बट उसमें जिस जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है या कुछ भी है वो आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा वो धनतेरस के दिन वो गिफ्ट नहीं करना। आप अगर गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो मिठाई का डब्बा दे सकते हैं, उससे भी ज़्यादा चीज़ है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स का है, वो जी। सारा चीज़ है, वो आप सब गिफ्ट कर सकती हैं सभी को। विशेषकर पैसे देने से बचनी चाहिए। हाँ, पैसे देने से बचनी चाहिए। मतलब अगर हमें किसी को पैसा भी देना भी है तो 1-2 दिन पहले दे दे, लेकिन उस दिन ऐसा ना नहीं है। दे। देखिए, अब धनतेरस के दिन हम लोग को खरीदारी करना कंपलसरी है, तो हम लोग खरीदारी करेंगे तो पैसा तो देंगे ही, कोई बिल्कुल। फ्री हम लोग को हाँ, दे वही मैं नहीं बोलने वाला जा है। रही थी कि जैसे कि हम लोग की चीजें हाँ, खरीदी तो उनको तो पैसे देने ही उनको पड़ेंगे। तो पैसा देंगे, बिल्कुल। ऐसा कुछ वो मान्यता नहीं है कि हमें वो नहीं देना है। लेकिन हाँ, क्या होता है कि इस टाइम में बहुत जादू टोना टोटका होता है कि बहुत लोग मांगने आते हैं, वो नहीं करना है। ताकि वो उन वो नहीं पैसों से देना है। कुछ हाँ। ऐसा करेगी ताकि वो आपकी चीज़ नहीं करना है। हाँ। बहुत लोग बहुत कुछ मांगेंगे आपसे, दही मांगेंगे, कभी काला कपड़ा मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे कि हमको जरूरत है, जी। तो वो सबसे बचना चाहिए लोगों को। मतलब आपसे मांग लेंगे, आपको पता भी नहीं कि क्यों मांगे, हाँ, और आपने बस वो अपने कुछ घर से अपने निकाल के करके दे दिया करते और फिर हैं। आपके ऊपर कुछ भी बुरी शक्ति या कुछ भी हावी हो सकती है। इन बस सारी वो चीजों सारा से चीज़ हमें बचना चाहिए, बचना नहीं अच्छा, चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ज्यादातर अपने घर से कुछ निकाल करके किसी नहीं को निकालना चाहिए, ना दें। और खास करके संध्या के टाइम में, अच्छा उस टाइम में नहीं देना चाहिए। और गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो उस दिन भी बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं, तो ये धनतेरस के पहले आती है, तो इस दिन का क्या प्रावधान है और क्यों इस दिन खरीदारी पे लोग इतना जोर देते हैं? देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र जो है एक अपने आप में स्थिर नक्षत्र है और सबसे शुभ और शुभ फलदायी नक्षत्र भी है वो। तो उस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। जो भी आप उस दिन लेते हैं उसमें बरकत ही होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, वाहन हो या गहना हो, कुछ भी आप उस दिन अगर खरीदारी करते हैं तो उसमें आपकी बरकत होगी, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा, मतलब स्थायी रूप से वो आपकी स्थायी रूप चीजें से आपके चलेंगी। पास ये रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र ये होता कब है? ये हमेशा होता है, हर ये महीने में अच्छा, आता है। कार्तिक महीने में दीपावली से पहले आता दीपावली है, में वो कार्तिक पंचांग में महीने देख के में पता चलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र भी आता है, शनि पुष्य भी आता है, मतलब वो डेट के हिसाब से आता है, वो जी, डेट उसी के पंचांग अनुसार में भी आता है। हाँ। बताया जाता है कि इस दिन आप खरीदारी करो। आप खरीदारी जिस तरह से अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया में जो कुछ कुछ ऐसा जो होता है, तिथि होता है, नक्षत्र होता है जो बहुत ही शुभ होता है, अब वो मानते चले आ रहे हैं, फिर उनको ही उस लोग पे आप मानते खरीद हैं। कर सकते जी। हैं कुछ भी। तो दीपावली की पूजा कैसे करें, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जी दीपावली की पूजा के लिए तो जिसमें तो लक्ष्मी गणेश की ही पूजा की जाती है दीपावली पे। जी क्योंकि तो इसके लिए सबसे विशेष पहले मुहूर्त होता विशेष है। जो होता है, हाँ, विशेष मुहूर्त जो होता है वो तो घर की साफ सफाई के लिए है ही, कि सारे दीपावली के दिन जो होता है घर की साफ सफाई तो होती ही है ना। साफ सफाई करने के बाद आप उसको, आपको व्रत जो करते हैं उसका तो संकल्प लेना ही होता है। जी उस दिन अखंड दीप प्रज्वलित करना होता है लक्ष्मी गणेश के पास, जी है ना। सारा चीज करने के बाद आपको उसमें भेंट स्वरूप पीला वस्त्र, पीली मिठाई वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो लक्ष्मी गणेश को समर्पित करना होता है। और इसकी पूजा, दीपावली की पूजा जो होती है वो स्थिर लग्न में करनी चाहिए, स्थिर क्योंकि लग्न। लक्ष्मी जो होती है चंचल होती है, तो चंचलता के तो इस कारण लग्न का हम पता कैसे करें? वो सारा लग्न आप पंचांग से, मतलब जैसे आपको कब करना है पूजा, कौन सा लग्न सही है, कौन सा मुहूर्त सही है, तो उसकी जानकारी मिलेगी तो उसी आपको के उससे। अकॉर्डिंग उसी के हमें according, हाँ, पूजा करनी पूजा चाहिए करनी ताकि चाहिए। हमारे घर में भी धन स्थायी रूप से। कोई भी चीज का जो होता है मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त पे ही आपको पूजा करनी कर चाहिए, लेनी कर लेनी चाहिए। चाहिए। हाँ। हाँ, जैसे कि स्थिर लग्न का आपने बताया, तो जैसे इस बार जो पड़ रहा है 6:04 से स्टार्ट होगा और 8:40 तक 8:40 है तक स्थिर लग्न, तो उसमें पूजा कर सकते हैं। वो पूजा, ज्यादा हाँ, पूजा कर better सकते हैं या होता है। पूजा की शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर पूजा चलेगी तो कोई साक्षी ने दिक्कत पूरा नहीं है, देख लिया है। मतलब वो जी। कर लेना है उस टाइम में ही पूजा करनी है। हाँ अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि लक्ष्मी गणेश की पूजा में हम ऐसा क्या करें जिससे हमें किसी भी आगे किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों को करने में या फिर किसी भी कोई भी कदम उठाने में हमें रुकावट ना हो। और अच्छा, दीपावली के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें धन की कमी ना हो और धन प्राप्ति हो सके, लक्ष्मी माँ हमारे पर इतनी खुश हो कि हमें मतलब कुछ भी कार्य हो हमारा साल भर में संपन्न हो धन जाए। की जरूरत कमी महसूस ना हो, ऐसे कहना चाह रही है, ताकि मतलब जी, धन आने से मतलब भरा पूरा रहे। कहने का मतलब ये है कि धन की कमी ना हो, मतलब कि अगर कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावट ना आए और हम उस चीज़ में मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग
हो सकें, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं आपके पास? कुछ कॉमेडी में बोल सकते हैं? हाँ जी, जी, कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं अगर, उसके लिए सबसे बड़ी उपाय है कि आपको तो पहले आप कुछ भी काम कर रहे हो वो मेहनत से करना होगा। जी, सही बात है। उस पे मन लगा के करना होगा, तभी वो लक्ष्मी खुश होंगी आप पे। सही बात है। है ना? उपाय करने से काम नहीं चलने पूजा तो वाला है। जरूरी है, लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। आप पूजा करेंगे, उसके बाद अपने काम पे भी ध्यान देंगे, तभी लक्ष्मी खुश रहेंगे। काम तो सही बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपके पास कुछ आएगा नहीं। ऐसा नहीं सोच सकते कि मेहनत सोए के हुए हैं साथ और बहुत लोग सोचते हैं कि हम बस कुछ करें ना, हम बस पूजा करें और हमारे पास हाँ, सारा चीज उपाय आ करें जाए। और पैसे मेरे उपाय बस। सवाल करने का मतलब ये था कि जैसे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, मतलब बहुत लगन के साथ मेहनत करें, सालों से मेहनत करें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है, हमारे पास धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे करने से हमें उसमें थोड़ा लाभ मिल सके। तो जैसे कि ये नहीं कि तुरंत पैसा आ जाए, लेकिन हाँ कुछ लाभ मिल सके उस तरफ से जो हमारे लिए अच्छा हो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो होता है, अमावस्या का दिन जो होता है, अमावस्या भी लक्ष्मी जी का ही दिन होता है, माना गया है। जी। तो इस दिन क्या होता है कि इसके लिए हमारा शुभ मुहूर्त होता है पूजा के लिए, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम लोग और कोई भी पूजा करते हैं तो कोई भी मुहूर्त में जो होता है वो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें लक्ष्मी पूजा हमेशा स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जैसे चूंकि होती है चंचल होती स्थिर है। लग्न में करना चाहिए, तो आप इसके बारे में बता दीजिए कि जैसे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कौन सा लग्न अच्छा है हमारी पूजा करने के लिए, ताकि हमारे धन का मतलब वृद्धि हो और वो स्थायी रूप से हमारे और घर प्लीज पे रहे। पहले वो धन वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं जानना उसी में हो चाह रही हूँ। जाएगा, वो हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला है कि हमें लक्ष्मी पूजा के लिए तो पहले अमावस्या दीपावली के लिए संकल्प तो लेना ही होता है। प्रातःकाल ही सुबह सुबह संकल्प लेके हम सुबह से अखंड दीप जलाते हैं, माता लक्ष्मी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं। और माता लक्ष्मी को कमलगट्टा ज़्यादा प्रिय है, कमलगट्टे की माला से ओम कमलालय नमः का जाप करना चाहिए होता है। इससे क्या होता है? उससे माता लक्ष्मी खुश होती है, प्रसन्न होती फिर है, एक बार खुश बता होती दीजिए हैं। क्या मंत्र क्या था? मंत्र है ओम कमलालय नमः। हाँ, ये मंत्र से आप कितनी बार जाप करना चाहिए इस मंत्र की? 108 एक माला, 108 तो बार आप व्यूअर्स जाप आपने सुन करें। लिया कि इन्होंने क्या कहा, ओम कमलाय नमः, यही ना? तो इसे आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद आप लाभ देख सकते हैं इसका। आगे बताइए। और चूँकि लग्न का हुआ, जो हम लक्ष्मी जो होती है चंचल होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ होते रहती हैं, तो इसलिए लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वो स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। स्थिर लग्न होता है जिससे वो लक्ष्मी स्थिर रहें और वो अपना पूरा। तो जैसे कोई लग्न की कोई समय होते हैं कि इस समय में ही हमें पूजा करनी चाहिए, जैसे भी अपने स्थिर लग्न की बात कही। लग्न का हर एक मतलब हर पूजा का एक समय होता है। स्थिर लग्न होता है, चर लग्न होता है, बहुत सारे लग्न होते हैं जिसमें पूजा का ज़्यादा फल होता है। अगर हम ऐसे ही कर लिए, राहु काल में कर लेते हैं तो वो पूजा फलदायी नहीं वो फलदायी नहीं होता। तो इसलिए लग्न देखना बहुत जरूरी होता है, टाइमिंग जो होता है वो देखना कैसे जरूरी पता होता है करें कि पूजा यही स्थिर लग्न है? तो पंचांग से देख तो के पंचांग से ही पता चलेगा, वो कि दिखाया जाएगा, है। उस देखने के बाद अच्छा, वो किया जाएगा। मतलब जैसे इस बार भी मैंने सुना है कि 6:04 से लेके 8:40 तक की मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न है, तो उसमें पूजा कर सकते हाँ, हैं। उसमें पूजा आप कर सकते हो। उस बीच में अगर आप लग्न शुरू होता है और जितना देर में खत्म होने के बीच में भी अगर आप शुरू करते हैं, उसके बाद वो लग्न खत्म भी हो जाता है, तो आप उसके प्रभाव में ही रहेंगे। तो वो शुरुआत नहीं कर दी, शुरुआत मतलब कर देना। पंचांग देखकर ही पता चल सकता है कि क्या किस कौन सा पूजा में लग्न कौन क्या सा है, कब लग्न है, स्थिर टाइम क्या है उसका, जी। हाँ वो पता किया जा सकता है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए और हमें अपना इतनी कीमती जानकारी समय देने के लिए और आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहें और इस पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कड़ी में और अच्छी कहानियों के साथ और अच्छे पहलुओं के साथ हम मिलेंगे आपसे फिर से एक बार। अभी के लिए धन्यवाद।